हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन क्लास। क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट की क्लास देखी होगी। बिना फॉर्मूलाज के क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको। तो बिना टाइम वेस्ट करे ना, आज फटाफट नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का भाई क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर जो है ना, ये बहुत बड़ा कैलकुलेटिव हुआ सा लगता है यार। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे एक्यूरेट मतलब सच में लगता था, आई एम नॉट लाइंग। तो आज उसी हौवे को ना, उसी डर को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस थोड़ा सा मैंने बताया था, आज जरा उसी चीज को डीपली पढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में याद है मैंने एक चीज बताई थी कि प्रिंसिपल सेम रहता है। जितना इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर पड़ेगा उतना ही सेकेंड ईयर, उतना ही थर्ड ईयर। चाहे 10 साल इंटरेस्ट पड़े, चाहे 20 साल, चाहे 50 साल, इंटरेस्ट सेम होता है। लेकिन कंपाउंड में एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है इसमें? होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का मतलब क्या है? मान लीजिए प्रिंसिपल है मेरा 1000, ठीक है। प्रिंसिपल सबको पता है क्या था, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10% के हिसाब से पहले साल मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आएगा 100 रुपया, ठीक है। 1000 का 10% दैट इज ₹100। जब अगले साल इंटरेस्ट पड़ना होगा ना, तो वो ₹100 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है ना, ये प्रिंसिपल में एड ऑन हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो मेरा प्रिंसिपल होगा वो होगा 1100, ठीक है। अब जो अमाउंट, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस 1100 पे होके ये निकलेगा 110। यानी कि ये जो ऊपर वाले 10 रुपए है ना 110 में, ये जो 10 रुपए इंटरेस्ट है 110 में, ये 10 रुपए इस वजह से आए हैं क्योंकि इसमें ये 100 एड ऑन हो चुके हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाता है। प्रिंसिपल पे तो पड़ेगा पहले साल, लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यही डिफरेंस है सिंपल और कंपाउंड में। वहां पे इंटरेस्ट सेम रहता है, यहाँ पे सॉरी प्रिंसिपल सेम रहता है, यहाँ पे प्रिंसिपल जो है दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। अब इंटरेस्ट एनुअली भी कैलकुलेट होता है, सेमी एनुअली भी होता है और क्वार्टरली भी होता है, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है। वैसे एनुअली, सेमी एनुअली और क्वार्टरली। एनुअली का मतलब क्या होता है? साल में एक बार इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट साल में एक बार पड़ना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जो है वो सेम लेते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। साल में एक बार इंटरेस्ट पड़ना है, कोई चेंज लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सेमी एनुअली होता है, सेमी एनुअली का मतलब है साल में इंटरेस्ट 2 बार पड़ेगा। यानी कि हम ये कहें कि एक ही साल में इंटरेस्ट जो है वो 2 टाइम्स कैलकुलेट होने वाला है। दैट मींस टाइम जो है वो एक्चुअल में 2 टाइम्स लेंगे, सो टाइम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि इंटरेस्ट 2 बार पड़ना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हम उसको भी 2 से डिवाइड करवा लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्वार्टरली में 4 बार, यानी कि टाइम 4 से मल्टीप्लाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं सिंपली फॉर्म में ये कह सकती हूँ कि जितने भी पार्ट्स में आप एक ईयर को डिवाइड कर रहे हो, यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पे मुझे मंथली मिलने वाला है, कंपाउंडेड मंथली है, ठीक है। ब्याज मंथली नहीं हम इसको बोलते, हम ये बोलते हैं कि मंथली कंपाउंड होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर जो है वो 12 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो टाइम जो है वो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेट जो है वो 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये याद रखने वाली बात होगी कि कंपाउंडेड जो है वो एनुअली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है या मंथली है, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट में ना मैंने एक चीज करवाई थी, अगर आप सबको याद हो कि रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करिए। जैसे 10% इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, तो यानी कि टोटल 20% निकाल लीजिए प्रिंसिपल का। लेकिन कंपाउंडेड में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो कभी भी आप डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, हमेशा आंसर जो है वो अमाउंट की फॉर्म में निकलेगा। उस अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस करोगे तब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। आप डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट कभी नहीं निकाल सकते, ठीक है। वहां पे हमारे पास ऑप्शन थी, यहाँ पे नहीं है। अब वहां पे था कि अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 ईयर के लिए, तो सीधा 20% निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल पे फर्स्ट ईयर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। यानी कि अगर जिनको परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस याद है, उनको ये समझ आ जाएगा कि प्रिंसिपल का 110% निकाल लूं तो डेफिनेटली जो वैल्यू है वो मेरी अमाउंट निकल आएगी, जो फर्स्ट ईयर के एंड पे मेरे पास अमाउंट आएगी वो निकल आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए ये जो अमाउंट आई अगले साल का प्रिंसिपल बनेगी,
इंटरेस्ट ऐड होने का मतलब तो यही है ना, इस साल की अमाउंट मेरे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगी। उस सेकंड ईयर में जो अमाउंट क्रिएट होगी थर्ड ईयर के लिए वही अमाउंट को एज अ प्रिंसिपल ट्रीट किया जाएगा। यानी कि इस प्रिंसिपल का फिर से 110% निकाल दूं तो सेकंड ईयर की अमाउंट, और इसी तरीके से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आई कि कुछ नहीं करना। 110 क्यों लिया, क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल का 110% निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर की अमाउंट। फिर सेकंड ईयर पे जाना है तो अगेन इस अमाउंट को प्रिंसिपल कंसीडर किया, फिर से इसका 110% निकाल दूंगी। थर्ड ईयर की निकालनी है तो फिर से ये 110% इसका निकल आएगा, एंड सो ऑन। ये जो गाड़ी है ना ये चलती रहेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो बेसिक है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो क्लियर हुआ होगा। वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करके डायरेक्टली निकाल दिया जाता था, जैसे 2 साल का है तो 10 + 10 कर लीजिए, या 10 × 2। यहाँ पे पर ईयर का अलग अलग निकलेगा, लाइक 110 110 एंड सो ऑन। और ये जरूर याद रखना, वहां पे लिखा होता है कंपाउंडेड कैसे है, एनुअली है, सेमी एनुअली है, या क्या है। ठीक है जी, तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल इज ₹12,050, रेट इज 20%, टाइम इज 3 ईयर। अब वहां पे एक फॉर्मूला होता था, मुझे याद है, P × 1 + R/100 × T। कोई जरूरत नहीं है इसको याद करने की। ठीक है, इसको कॉर्नर कीजिए। 1250 प्रिंसिपल है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल के लिए पड़ा, यानी कि पहले इसका 120%, फिर से इसका 120%, फिर से इसका 120%। सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ये जाएगा 6 पे, 26 जार 5 जार 6/5, 6/5, सो 525 जार, 0 आ जाएगा, 5 5 जार और 5 10 जार, सो 2160 रुपीज विल बी द आंसर। आप इसको बड़ी इजीली इस वे से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाया आपको, ना इस फॉर्मूले को आपको इतना दिमाग में रखने की जरूरत है। अगर आपको टॉपिक क्लियर है ना, मीनिंग क्लियर है, तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हो। आप इसको लिंक भी कर सकते हो। ये जो 1250 है ना, अगर आप उसको सिंपली सीपी कंसीडर कर लो, ठीक है, इसको मैं कॉस्ट प्राइस मान लूं अगर, और ये मेरी प्रॉफिट परसेंटेज है, और ये 3 बार सक्सेसिव प्रॉफिट काउंट हुआ है, तो उस वे से भी आप इसको कर सकते हो। मतलब अगर आपको वो वाला टॉपिक क्लियर है तब भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट इज प्रिंसिपल इज ₹10,000, रेट इज 20%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। यानी कि सेमी एनुअली में अभी हमने किया रेट 2 से डिवाइड होगा, यानी कि रेट बन जाएगा 10%, और टाइम जो है वो 1 ईयर 6 मंथ है। 1 ईयर एंड 6 मंथ मतलब 1.5 साल। तो उसको मैं लिख सकती हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ईयर्स की तरह हम उसको काउंट करेंगे। तो सिंपली 10,000 इंटू 110, अगेन 110, अगेन 110, तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 11 का क्यूब हम सबको पता है। सो दिस इज 13,310। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अब इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कीजिए, ये आ गया जी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? बहुत इजीली हम इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कोई टफ टॉपिक नहीं है। आई थिंक अब आपको नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, एट 12% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर, एंड 15% फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, यहाँ पे थर्ड आएगा। आफ्टर 3 years इट बिकम 10,500, फाइंड द सम इन्वेस्टेड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चाहे मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में करवा रही हूँ, पर इसमें पूरे में ना कहीं पे कंपाउंडेड एनुअली वर्ड यूज नहीं किया गया। यानी कि जब कंपाउंडेड वर्ड ही यूज नहीं हुआ, दैट मींस ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन है जी सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? 8% फर्स्ट ईयर के लिए है, 12% सेकेंड ईयर के लिए है, 15% थर्ड ईयर के लिए। तो तीनों को ऐड कर लीजिए, तो 20, 27 एंड 8, 35% बना। यानी कि टोटल जो इंटरेस्ट है ना, तीनों को ऐड करिए, 35% इंटरेस्ट पड़ा प्रिंसिपल के ऊपर, और वो गया 1,500। सो 35 3s आर, यस 3 3s आर 9, 5 3s आर 15, तो ये जाएगा 3 पे 300। तो अब ये 100 भी इससे मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा जी 30,000।
अब ये तो था सिंपल इंटरेस्ट का केस। अगर सेम केस आपको मान लीजिए कंपाउंड में आए तो क्या करना है? 15,000 प्रिंसिपल गिवन है यहाँ पे, 10% पर एनम फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है 20, थर्ड में है 25। अब मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोल दी थी कि फर्स्ट ईयर की अमाउंट सेकंड के लिए प्रिंसिपल का काम करेगी, सेकंड ईयर की अमाउंट थर्ड के लिए प्रिंसिपल का काम करेगी, एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ पे 110% आएगा, तो यहाँ पे आएगा 120, यहाँ पे आएगा 125। सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0, 2 6 are, 2 5 are, 5 25 are, so 25 6 are 150। ठीक है जी, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 225 इंटू 11, 2250 इंटू 11। 11 से मल्टीप्लीकेशन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी हुई है बड़े मजे से, याद है? यहाँ पे आएगा 5 5 7 4, सो दिस विल बी योर अमाउंट। ठीक है जी, कुछ नहीं है, बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग गिवन है तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में आप उनको एड ऑन करके टोटल इंटरेस्ट निकाल लोगे, और कंपाउंड के केस में आप उसको सिंपली कैलकुलेट करोगे जिस वे से हमने किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। सिंपल इन कंपाउंड माइनस सिंपल, 2 साल का हमें जो डिफरेंस गिवन है वो है जी 5 रुपीज। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, याद रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम भी हो तब भी कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उसमें अमाउंट जो है, जो इंटरेस्ट है ना, वो प्रिंसिपल में एड ऑन होता जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला है इसका एक, याद रखना, अगर 2 साल का डिफरेंस गिवन है या निकालना हो तो सिंपली आप उसको निकाल सकते हो R/100 या फिर R% का स्क्वायर इनटू प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमेशा इस डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे 5% है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इनटू प्रिंसिपल मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन जो 2 साल का डिफरेंस है वो इक्वल है 5 के। ठीक है जी, तो R² ऑफ P यही गिवन है ना, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स एट 5% पर एनम इज ₹5। यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इधर ही रहेगा, 5 से 5 कैंसल, 5 1s are, 5 20s are, so 2000 will be the answer। क्लियर? आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 इयर्स इज ₹60.60, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का मुझे ये गिवन है, एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट इज ₹60। अगर मैं उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो वो है ₹60। यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। कुछ गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज गिवन है। क्या? अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो ₹60 सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का है, यानी कि फर्स्ट ईयर इधर लिख देते हैं, सेकेंड ईयर पहले साल भी ₹30 होगा, दूसरे साल भी ₹30 होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होता है। और फर्स्ट ईयर का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जब कंपाउंडेड एनुअली हो तो सेम होता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल सेम है। प्रिंसिपल तो सेकंड ईयर में चेंज होता है ना, जब उसमें इंटरेस्ट ऐड ऑन होता है। अब क्योंकि प्रिंसिपल सेम है तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी 30 होगा, लेकिन यहाँ पे हो गया जी 30.60। क्लियर? अब ये तो कंफर्म है कि फर्स्ट ईयर की ये दोनों सेम है। ये जो 0.60 इंटरेस्ट है ये एक्चुअल में क्यों बढ़ा? क्योंकि प्रिंसिपल में ये ₹30 ऐड ऑन हो चुके हैं, यानी कि ये जो 0.60 है ये कितने परसेंट इंटरेस्ट बनता है? 30 का। अगर मैं ये निकाल लूं, पॉइंट हटा 100 आया, कटिंग करके 2 आ गया, यानी कि 2%। यानी कि मैं सिंपली ये कह सकती हूँ कि 0.60 इंटरेस्ट पड़ा ₹30 के ऊपर, तो अगर मैं निकाल लूं कि ये 30 का कितने परसेंट बनता है तो वही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया जी 2 इयर्स। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 30 गिवन, आपको प्रिंसिपल निकालना है, सो 2% किसी भी चीज का, किसी कोई भी प्रिंसिपल गिवन है उसका है 30 के इक्वल, सो ये आ गया 15। सो प्रिंसिपल विल बी ₹1500। कुछ नहीं करा मैंने, पहले स्प्लिट करा 2 पार्ट्स में। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा फर्स्ट ईयर का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट तो डेफिनेटली सेम होगा, तो जो 0.60 का डिफरेंस है सेकेंड ईयर में वो क्यों आया? क्योंकि प्रिंसिपल में ₹30 ऐड हो चुके हैं, यानी कि ये जो 60 है ये एक्चुअल में 30 का परसेंट है। 30 के ऊपर कह लो 60 पैसे जो है वो ₹30 पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो 0.60 30 का क्या बनता है?
2%। तो ये है जी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 2% प्रिंसिपल का 1 साल का अगर मैं निकालूं, यानी कि उस प्रिंसिपल पे 1 साल का 2% का ब्याज दूं तो 30 रुपए आते हैं, जो मुझे गिवन थे, यहां से लिए मैंने, ठीक है। तो यहां से मैंने प्रिंसिपल सॉल्व किया तो 1500 जो है वो मेरा आंसर आ गया। क्लियर? आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। स्टिल किसी को किसी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी कुछ भी हो तो यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।